हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नाड़ी दोष के बारे में बताऊंगा। 14 ऐसे नक्षत्र बताऊंगा जिनमें नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। और विशेषकर आज का विषय है, एक ही नक्षत्र में जन्म है, एक ही चरण है, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। पूर्व में भी मैं अनेक बार अनेक जानकारियाँ इस संबंध में दे चुका हूँ और भी बहुत विषयों के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए नए जुड़े हैं वे भी लाभ ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो लोग आज तक भी हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिल पाएगी। आदि, मध्य और अंत्य 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। लड़के की नाड़ी और लड़की जो है उसकी नाड़ी। लड़के की नाड़ी, लड़की की नाड़ी एक ही होने के कारण नाड़ी दोष होता है। जैसे दोनों की आद्य नाड़ी हो, दोनों की मध्य नाड़ी हो, दोनों की अंत्य नाड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सी बार मिलान छोड़ देते हैं और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस चार्ट को देखें। अधिकतर लोग आजकल कंप्यूटर से ही मिलान देख लेते हैं, घर बैठे आसानी से मिलान उनके सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर गलती भी करते हैं। आप इस चार्ट को ध्यान से देखें। यहाँ पर सभी के गुण लिखे हुए हैं। वर्ण, अवश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी। नाड़ी के 8 गुण होते हैं। 8 के आगे यदि 0 लिखा हुआ है तो आप यह मानकर चलते हैं कि अब तो नाड़ी दोष हो गया, अब इस विवाह को नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें नाड़ी दोष लगता ही नहीं, तो फिर आपको इस कंप्यूटर वाले मेलापक जो है, कंप्यूटर वाला जो मेलापक है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें नाड़ी के लिए हमेशा ही 0 बताया जाएगा, लेकिन आपको नक्षत्र का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आज उन्हीं नक्षत्रों के बारे में चर्चा करूंगा जिनमें एक चरण होने पर भी, दोनों का एक ही नक्षत्र में जन्म है, लड़के और लड़की का, और एक ही चरण है, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। आज वाली स्थिति में जब मिलान करने जाएंगे तो 28 गुण मिलेंगे, लेकिन नाड़ी का दोष होने के कारण आप उस मिलान को छोड़ देंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि वास्तव में इन नक्षत्रों में तो नाड़ी दोष लगता ही नहीं, तो यहाँ पर विवाह करना शुभ रहेगा। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में जो नाड़ी के आगे अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 लिखने से नाड़ी दोष मान्य नहीं होगा। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सारी जानकारियाँ नहीं होती है। ये मनुष्यों द्वारा बनाई हुई मशीनरी का एक सिद्धांत है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में अनेकों ऐसे सूत्र लिखे हैं जिनमें नाड़ी दोष नहीं लगता है। बल्कि हमने तो बहुत सी ऐसी कुंडलियां भी देखी है कि नाड़ी दोष होने के बाद भी उनको संतान भी हो रही है। 1, 2, 3 संतानें हुई है, आराम से रह रहे हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। नाड़ी दोष होने के बाद भी, जहाँ पर नाड़ी दोष के नियम लागू हो रहे हैं, तब भी संतान आसानी से हो रही है। तो आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। बल्कि ऐसी पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध है जहाँ पर विद्वानों ने अपनी राय भी दी है कि नाड़ी दोष होने के बाद भी आप देखेंगे कि मिलान हो गया, शादी हो गई और आराम से संतान भी हो रही है। और आपको डराया जा रहा है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, यदि नाड़ी दोष है तो मृत्यु हो जाएगी, संतान नहीं होगी। तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो 14 नक्षत्र बता रहा हूं, इनके नाम सुन लेवें आप। भरणी, सबसे पहला नक्षत्र भरणी, दूसरा कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशीर, फिर आर्द्रा, फिर पुष्य, फिर मगा, फिर विशाखा, फिर अनुराधा, फिर श्रवण, फिर धनिष्ठा,
फिर पूर्वा भाद्रपद, फिर उत्तरा भाद्रपद और अंतिम 14वां नक्षत्र रेवती। मान लीजिए किसी लड़के और लड़की का जन्म भरणी नक्षत्र में ही हुआ है, दोनों का, और दोनों का चरण भी एक ही है। मान लीजिए लड़के का भी भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण ही है और लड़की का भी भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण ही है। ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। भरणी नक्षत्र की मध्य नाड़ी होती है, इस बात को आप समझ लें। कृतिका की अंत्य नाड़ी होती है, रोहिणी की भी अंत्य नाड़ी होती है, मृगशीर की मध्य नाड़ी होती है, आर्द्रा की आदि नाड़ी होती है, पुष्य की मध्य नाड़ी होती है, मगा की अंत्य नाड़ी होती है, विशाखा की अंत्य नाड़ी होती है, अनुराधा की मध्य नाड़ी होती है, श्रवण की अंत्य नाड़ी होती है, धनिष्ठा की मध्य नाड़ी होती है। इसी प्रकार से पूर्वा भाद्रपद की आदि नाड़ी होती है, उत्तरा भाद्रपद की मध्य नाड़ी होती है और रेवती की अंत्य नाड़ी होती है। मान लीजिए मैंने बोलने में कहीं गलती कर दी हो या किसी नक्षत्र की नाड़ी गलत बता दी हो तो आप और चेक कर लें आपकी कुंडली खोलकर। तो इन 14 नक्षत्रों में मैंने आपको बताया कि दोनों का एक ही नक्षत्र में जन्म है। मान लीजिए दोनों का पुष्य नक्षत्र में जन्म है, दोनों की कर्क राशि है, ब्राह्मण वर्ण की राशि भी है। हालांकि ब्राह्मण वर्ण की राशि में नाड़ी दोष लगता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, यदि दोनों का जन्म इसी नक्षत्र में हो तो नाड़ी दोष, दोनों की मध्य नाड़ी होने के बाद भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इन 14 नक्षत्रों में यदि आपस में राशि मैत्री भी है तब भी विशेषतया आप समझ लें कि नाड़ी दोष का विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे भरणी नक्षत्र है, मान लीजिए उसकी मध्य नाड़ी है, और इसी प्रकार से अनुराधा नक्षत्र है, उसकी भी मध्य नाड़ी है। अब भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है, अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। दोनों राशियों का स्वामी मंगल ही है। ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष देखना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नाड़ी को कैसे गिनेंगे? उंगली के 3 खंड बने हुए हैं, 1, 2 और 3 खंड बने हुए हैं। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आदि लिख देवें, यहाँ मध्य लिख देवें, यहाँ अंत्य लिख देवें। ध्यान से देखें आप, यहाँ पर आदि, यहाँ मध्य, यहाँ अंत्य लिख देवें। ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। आदि, मध्य, अंत्य, वात, पित्त और कफ। नाड़ी का संबंध नसों से है तो रोगों से है। दोनों की आदि नाड़ी होगी तो वात बढ़ जाएगा, वात रोग। दोनों की मध्य नाड़ी है तो पित्त रोग, खुजली वाले रोग बढ़ जाएंगे। और दोनों की अंत्य नाड़ी है तो कफ, जुखाम वाली समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसा भी हमारे शास्त्र में समझाया गया है। तो यहाँ से आप गिने अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी यहीं से शुरू करनी, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, फिर पुनर्वसु यहीं से शुरू करना, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। तो पुष्य की मध्य नाड़ी हो गई, फिर आश्लेषा, फिर मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति, फिर विशाखा। तो इसी प्रकार से गिनना है। विशाखा की अंत्य नाड़ी आएगी। तो ऐसे ही हमको गिनना है। विशाखा, अनुराधा मध्य नाड़ी, जैसे भरणी की मध्य नाड़ी थी तो अनुराधा की भी मध्य नाड़ी। लेकिन दोनों की राशियां अगर आप देखेंगे, इसी वीडियो में पहले मैंने जो अष्टकूट चार्ट बताया था, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी, तो ग्रह मैत्री 5 में से 5 पूरी मिल रही है। और भरणी और अनुराधा नक्षत्र इसी चार्ट में आ रहे हैं और दोनों की राशि मैत्री भी है। तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों की राशि का स्वामी, दोनों का राशिश एक ही ग्रह है। तो आपको कैसे समझना है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी यहीं से शुरू करना है। रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, फिर पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, फिर मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। और इसी प्रकार से सभी नक्षत्रों के नाम सीक्वेंस में याद अगर आपको हैं तो आप सभी की नाड़ियां खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने 14 नक्षत्र बताए, कौन कौन से वापस सुन लेवें। भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पुष्य, मगा, विशाखा,
अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। बल्कि यूँ देखें तो मीन राशि में तो तीनों नक्षत्र आ गए। मीन राशि के तीनों नक्षत्र जैसे पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये तीनों नक्षत्र मीन राशि में आते हैं। तो लड़के और लड़की दोनों का जन्म यदि मीन राशि में हो तो फिर नाड़ी दोष देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मेष राशि में भरणी और कृतिका नक्षत्र आते हैं। तो यदि मेष राशि ही है और भरणी कृतिका नक्षत्र हैं तो हालांकि उसमें एक स्थिति यह भी देखनी पड़ेगी कि भरणी की मध्य नाड़ी है, कृतिका की अंत्य नाड़ी है। लड़के लड़की दोनों का एक ही चरण है, कृतिका नक्षत्र है, दोनों का कृतिका नक्षत्र ही है, पहला चरण ही है, क्योंकि पहला चरण मेष राशि में आता है कृतिका नक्षत्र का। अन्य 3 चरण वृषभ राशि में चले जाते हैं। तो कृतिका का पहला चरण है लड़के लड़की दोनों का, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोनों का दूसरा चरण है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोनों का तीसरा चरण है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यदि एक चरण है तब भी नहीं लगेगा, अलग है तब भी नहीं लगेगा, और एक है तब भी नहीं लगेगा। हालांकि मैं पाद वेद भी बता चुका हूँ कि अन्य नक्षत्रों में भी, इनके अलावा भी नक्षत्रों में जन्म हो, किसी एक नक्षत्र में भी जन्म हो तो पहले चरण का चौथे चरण के साथ दोष लगेगा, लेकिन पहले चरण का दूसरे तीसरे चरण के साथ दोष नहीं लगेगा। तो इस बात को भी आप अवश्य समझें और उन वीडियो को भी जाकर अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय पर मिल सके। तो आज का विषय था कि इन 14 नक्षत्रों में यदि किसी लड़के और लड़की का किसी एक ही नक्षत्र में जन्म हो, एक ही चरण में जन्म हो, जैसे मान लीजिए दोनों का मघा नक्षत्र में ही जन्म है और मघा नक्षत्र इन 14 में आता है और मघा नक्षत्र का चरण भी पहला ही हो दोनों का, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो इस बात को अधिक से अधिक शेयर भी करें, इस विषय को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।